हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू एडिशन वाली बुक में से चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड सम का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट और सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप जिस बच्चे को देखना है वहाँ पर जाके वो क्वेश्चन आंसर वहाँ पर समझ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है, आपको फिगर को बहुत अच्छे से देखकर रीड करके समझकर प्रॉपर्टी लगा के उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो एक फिगर है, इसमें एंगल Z, X एंड Y है। इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्रॉपर्टी लगा के। और एक एंगल यहाँ पे हमें दिया गया है, उसकी वैल्यू है 30। पहले फिगर को आप नेम दे दो, बिकॉज आपकी बुक में फिगर्स को नेम नहीं दिया गया, ABCD नहीं दिया गया। आप यहाँ पे इसे जैसे मैंने दिया नेम दे सकते हो, ABCD। तो ऐसे करके आपको एंगल्स को फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। मैं इसे नेम दे देती हूँ एंगल 1। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है एक एंगल X, इसे मैं लेट कर लेती हूँ एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, ये दोनों जब किसी यहाँ पे देखो, जब जहाँ पे कुछ क्रॉस बनता है ना, क्रॉस जैसा बनता है, उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। हम एंगल 1 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू है 90 डिग्री और एंगल 2 है X। अब ये X भी 90 डिग्री होगी, बिकॉज ये वर्टिकल ऑपोजिटिंग एंगल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रीज़न के साथ बताना होता है कि हमने इसे इसके इक्वल क्यों किया है। अब हम लिख देंगे X हमारी 90 डिग्री है। अब इसका रीज़न दे देंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, जब आप किसी एंगल को ऐसे लिखते हो तो आपको रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप ऐसे ही लिख दो कि X इज इक्वल टू 90 है, रीज़न नहीं दोगे, तो वहाँ पे आपको आंसर में एग्ज़ाम में आंसर दोगे विदाउट रीज़न दिए, मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल X को फाइंड कर लिया। अब एंगल देखते हैं दूसरा। अब डाइग्राम पे ध्यान दो, यहाँ पे सेंटर में पॉइंट है, उसे हम नेम दे देते हैं O। अब एंगल एक O है, B है एंड C है। ये तीनों मिलके एक कुछ ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब इन तीनों एंगल का सम ऑफ होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगेगी। पहले हम लिखेंगे एंगल O, पहले प्रॉपर्टी का नेम लिख देते हैं। इन एंगल OBC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इसमें लगाई गई है। तो लिखेंगे एंगल O, एंगल B, एंगल C का सम ऑफ होता है 180। ठीक है, यहाँ पे एंगल O हमारा हमें पता है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल O हमारा X है, एंगल B हमें पता है 30 है, 30 डिग्री। एंगल C हमारी Y है। ठीक है, तो इस इक्वल 180 के X की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 90 डिग्री फिल कर देंगे, 30 एज इट। एंगल Y हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 120, Y एज इट 180। Y को साइड में लेके जाएंगे और 180 20 को इधर लेके 180 में से माइनस कर देंगे। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल Y है हमारी, हमने फाइंड कर ली 60। X हमारी 90 थी और यहाँ पे Y हमारी
60 आ गई है। ठीक है, ये दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने z फाइंड करनी है। अब z का देखो, यहाँ पे ये ऐसे हैं, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। ये दोनों यहाँ पे अंदर हैं, अंदर की तरफ हैं। देखो ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। यहाँ पे y और z दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। जब किसी लाइन पे एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे z इक्वल है y के। अब रीज़न देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो z हमारी हो जाएगी 60। यहाँ पे हमने z भी फाइंड कर ली। देखो x भी हमें पता चल गई, y भी और z भी। ठीक है, ऐसे अच्छे से आपको इसे समझ के फिर फाइंड करना होता है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में जो फिगर है उसे भी ध्यान से देखो। पहले मैंने फिगर को नेम दे दिया A, B, C, D और E। ठीक है, अब इसमें एंगल B हमें दिया गया है 80 और एंगल A, D और C हमें फाइंड करने हैं। जो x, y एंड z की वैल्यू है इनमें हमें पता करनी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिगर को रीड करने का और समझने का जो नज़रिया है हम सबका डिफरेंट होता है। कई बार होता है कि एक बच्चे को ऑपोजिट एंगल को लेके सम सॉल्व कर लेता है और दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर लेता है, और दोनों वहाँ पे मैं एग्जांपल देख के समझा रही हूँ। दोनों जब देखते हैं कि उसने ऐसे स्टार्ट किया, मैंने ऐसे, तो वो समझते हैं दोनों का सम गलत है। बट ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्टिकल एंगल दिख रहा है मुझे पहले, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर्टी अपनी लगाई सही से और आंसर फाइंड कर दिया। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, सामने के एंगल लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट ओनली आपको प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है कि जब आप इन्हें फाइंड करते हो आप प्रॉपर्टी अच्छे से रीज़न दे के लगा के आंसर फाइंड करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को लेके चलूँगी। ठीक है, मैं लेके चलूँगी एंगल B, एंगल C। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, एंगल B और एंगल C दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जब किसी पैरेलल लाइन पे दो एंगल सेम साइड पे हों, ठीक है, सेम पोजीशन पे हों, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अब हमने रीज़न दे दिया, एंगल B हमारी यहाँ पे है 80 डिग्री, तो अब C इसके इक्वल है, तो Z भी हमारी, बिकॉज एंगल C की वैल्यू हमें Z की पता करनी है ना, एंगल C है वो Z है, Z की वैल्यू हमारी 80 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, अगर 80 है, B के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 80 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसका सेकंड निकालते हैं। सेकंड देखो, यहाँ पे ये ऑपोजिट एंगल है, एंगल B और D दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट एंगल भी ऑलवेज इक्वल ही होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B, एंगल D इक्वल हैं। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब रीज़न मैंने दे दिया ना। अब देखो, एंगल B हमारा 80 था, एंगल D की वैल्यू हमें कौन सी निकालनी थी, Y की। Y भी हमारी 80 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी Y भी हमें पता चल गई है। ठीक है, अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो B हमारी 80 है ऑब्वियसली, D मीन्स Y भी हमारी 80 ही हो गई। अब चलते हैं तीसरा इसमें हमें फाइंड करनी है X। अब देखो, ये दोनों आमने सामने हैं। जब दोनों आमने सामने के एंगल्स होते हैं उन्हें एडजस्ट इंटीरियर एंगल
कहा जाता है, बिकॉज ये दोनों अंदर की तरफ है ना, बाहर नहीं है, दोनों फिगर के अंदर है तो, और आमने सामने है, तो ये जस्ट इंटीरियर एंगल्स बन गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, और इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब रीज़न दे दो, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्ट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हमें एंगल एक्स, एंगल ए है एक्स, एंगल बी हमें पता है कि 80 है। ठीक है, इक्वल है ये 180 के। अब एक्स को हम साइड पे रख के 180 में से 80 को माइनस कर देंगे। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमें, मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू 100 है। यहाँ पे हमें z, y और x पता करनी थी। हमने प्रॉपर्टीज़ लगा के अच्छे से अपना रीज़न दे के एंगल z भी हमें पता चल गया, y भी पता चल गई और x भी पता चल गई। यहाँ पे हमारा आंसर इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट मीन्स 5th पार्ट पे। इसमें भी हमें एक फिगर दी गई है, फिगर पे ध्यान दो। फिगर को हम नेम दे देते हैं पहले। ठीक है, इसे देंगे हम ए बी सी और डी। इसमें हमें x पता करनी है, y पता करनी है और z पता करनी है। यहाँ पे एक हमें 40 डिग्री एंगल दे दिया, एक 112। तो अब हमें इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख देते हैं ए बी सी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिगर है जी। ठीक है, वो आप लिखना चाहते हो तो लिख दो, अदरवाइज आपकी जैसी विश होगी, एज यू विश। आप कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। एंगल बी सी डी इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत अच्छे से फिगर को देखना है, फिर उसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे अब मैं देखती हूँ कि एंगल बी है और एंगल डी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो मैं यहाँ पे पहले ऑपोजिट एंगल ही निकालूंगी। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू है एंगल डी की। अब देखो एंगल बी हमारी कितनी है 112, ऑब्वियसली डी हमारी मीन्स बाई, वो भी हो जाएगी 112 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि y हमारी 112 है। यहाँ पे अब हमें रीज़न देना है कि ये ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ आप। ठीक है, ये एंगल बी हमारा 112 है, तो वाई भी हमारी 112 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू निकाल ली है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे भी हमें एक एंगल बन रहा है, ट्राई एंगल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए सी और डी मिलके कुछ ऐसी फिगर बना रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का हमें सम ऑफ प्रॉपर्टी लगा के बताना है कि ये 180 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन एंगल ए सी डी, ठीक है, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे भी हमें पता है कि ये ट्राइंगल है, आपको ऐसे लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिगर भी ऐसे बना दोगे तो भी पता है कि वो ट्राइंगल है। ठीक है,
अब कौन कौन से एंगल हैं वो हमारे देखेंगे, ए सी और डी के, ठीक है। वो है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू है 180 के। एंगल की कौन सी वैल्यू है हमारी, ए की 40 है, सी की हमें पता करनी है, वो नहीं पता, एंगल डी की हमें फाइंड कर ली, वो फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, एक्स को रख के इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 152, ठीक है। अब x को साइड पे रख के 180 में से 152 को माइनस कर देंगे, वो भी हम करके देख लेते हैं, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 7 में 5 गए तो 2, या तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 28। मीन्स हमारी x की वैल्यू है वो हमें पता चल गई है, ठीक है। अब हमने हमारी x की वैल्यू भी निकाल ली, वो है हमारी 28। पहले हमने y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे फिगर पे ध्यान दो, हमारी x की वैल्यू है, ठीक है, वो 28 है। अब यहाँ पे इधर अंदर की तरफ एंगल है, दूसरा भी इधर अंदर की तरफ है। जब दोनों अंदर की तरफ एंगल्स होते हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तब अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे z इक्वल है x के, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब z हमारी 28 आ गई बिकॉज x की वैल्यू हमारी 28 है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हमने यहाँ पे तीनों के तीनों एंगल उन्हें बता दिए। y हमने ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के निकाल दी और x की वैल्यू हमने ट्राइंगल सम ऑफ ट्राइंगल करके निकाल ली और z x के इक्वल है बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने z की वैल्यू भी निकाल दी। यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दें। रिगार्डिंग वीडियो के आप कुछ बताना चाहते हैं तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू।